अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 70वीं बीपीएससी के लास्ट 80 दिन बचे हुए हैं और इसमें हम बात करेंगे कि अभी आपका क्या प्लान होना चाहिए और हमारा क्या प्लान है। देखिए, जो मैं प्रॉमिस करूंगा अभी उतना तो आप मान कर चलेंगे डेफिनेटली कि वी विल कंप्लीट। उसके बियॉन्ड आप खुद से जो भी प्रयास है वो करें। उसके बियॉन्ड अगर टाइम परमिट करता है तो हम कराने का प्रयास करेंगे, उसे कंप्लीट करने का। बट लास्ट जो 80 डेज हैं ये बहुत क्रूशियल डेज होते हैं। देखिए, अगर आपने पूरे साल भी कम कम पढ़ाई किया होगा और लास्ट मोमेंट पे अगर आपने अपनी जो स्प्रिंट वाली एबिलिटी है ना वो ला दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। बट अगर आपने पूरे साल भी पढ़ाई की हो और लास्ट के मोमेंट पे अगर आप घबरा जाते हैं और लास्ट के मोमेंट पे आप पैनिक करते हैं या बहुत कम पढ़ते हैं तो मुझे लगता है आप एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तो बेहतर तो यही है कि अब अगर आपके हाथ में अभी समय है तो आप इस पे फोकस करें। नाउ ये मैंने टेलीग्राम पे जो ISPCS फैक्ट्री BPSC टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे ये लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ये आपको कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बिहार का बजट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स हम मैप्स के साथ प्रोवाइड करेंगे, भारत सरकार की जितनी गवर्नमेंट स्कीम्स है और बिहार सरकार की भी गवर्नमेंट स्कीम्स को करेंगे। और ज्योग्राफी का एक मैपिंग सेक्शन है जिसको हम देखेंगे और मैपिंग पे हो सकता है कई सारी वीडियोस भी हो जाएं या जितने वीडियोस में संभव होगा, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस होंगे 2 या 3 वीडियो में अगर हो तो उसको हम करेंगे। बहुत सारा तो नहीं, 2-3 वीडियो में कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, राइट। ओके, एक और हम काम कर सकते हैं कि जो विजन 365 है, आपको पता है कि दैट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ लास्ट 1 ईयर। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वेदर फ्रॉम द न्यूज़पेपर और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज, दे आर कंपाइलिंग इट। सो आई विल ट्राई टू मेक नोट्स आउट ऑफ दैट और उस नोट्स को हम PDF बनाएंगे और उस PDF को टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करेंगे। और अगेन आई एम सेइंग कि वी विल नॉट डू द इंटायर PT 365 क्योंकि वो हमारे रेंज के बियॉन्ड भी है, उतना ज़रूरी भी नहीं है। मैंने जब आपको करंट अफेयर्स के सोर्सेस बताए थे उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि पूरी PT 365 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे को तो पूरा पूरा छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, सरसरी निगाह से जिनको मैंने बताया था आप उनको देख सकते हैं। जैसे IR का हो गया, इस तरह से बहुत, जैसे कि साइंस एंड टेक का हो गया, इकोनॉमी का हो गया, आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो थीम्स हमें लगेंगी ना, जैसे मान लीजिए कि इफ़ आई फील कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस कैन बी वन थीम that needs to be covered, then I'll cover that. Okay, now if we go month wise, तो अगर हम देखें तो मेरा ऐसा मानना है कि जुलाई के महीने में जो बच्चा अगर नोट मेकिंग करता है या करती है, आप समझ जाएंगे। ओके, नोट मेकिंग से मेरा क्या मतलब है कि अभी ऐसा महीना है, आपको जुलाई में करीब 20 दिन हम ओवरऑल मानकर चलते हैं, 20 दिन बचा हुआ है। अगर आपका कुछ भी रिमेनिंग है, इफ़ यू फील दैट समथिंग यू हैव नॉट नोटेड, तो आप नोट डाउन कर ले उसे प्लीज़। उसको अगस्त के, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स पार्ट आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं अगस्त और सितंबर में भी, उसमें कोई इशू नहीं है, बट वो माइनर होना चाहिए। अगस्त में कर सकते हैं और सितंबर में तो रिवीजन ही होगा। ओके, सो नोट मेकिंग का काम प्लीज़ आप अभी ख़त्म करें अगर आप प्रीलिम्स पास करना चाहते हैं तो। और रिमेनिंग टॉपिक्स जो भी हैं, अगर आपको लगता है, इफ़ यू फील कि आपको बस रीड करने की ज़रूरत है, यू डू नॉट नीड टू नोट इट डाउन, तो आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें एंड दैट शुड बी डन इन जुलाई ओनली, राइट। ओके, देन मूव ऑन टू, इफ़ यू मूव ऑन टू अगस्त, तो हम देखते हैं कि करंट अफेयर्स इज़ वन सेक्शन। आपको पता है कि ये आपको इन कराता है और आउट कराता है। बहुत सारे सेक्शंस में यू आर नॉट एबल टू मेक ए डिफरेंस विद अदर्स, बट दिस इज द सेक्शन वेयर यू कैन डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स। सो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिसलेनियस टॉपिक्स। जो भी आपको लगता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कि जो बिहार का करंट अफेयर्स है, या फिर आपको लगता है कि कोई मतलब जो एकदम फैक्चुअल सा डिटेल है, मिसलेनियस टॉपिक्स में ऑफ कोर्स कॉन्सेप्चुअल डिटेल्स तो नहीं आएंगे, तो आप उनको अभी कंप्लीट करने का कोशिश करें अगस्त के महीने तक। और अगस्त के महीने में आपको रिवीजन खूब करना है ना। उस सितंबर के महीने में तो टोटल मैंने रखा है कि रिवीजन ही कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो सितंबर का करंट अफेयर्स 5-10 दिन का है, अगर वो करना है तो कर सकते हैं, वरना उसे सितंबर के महीने के करंट अफेयर्स को छोड़ भी सकते हैं। ओके, नाउ जो एक 2 ट्रायंगल मैंने यहाँ बनाया है, इन ट्रायंगल्स के माध्यम से आप देखिए, ये ट्रायंगल में 3 चीज़ है।
यहाँ पे डेटा है, यहाँ कॉन्सेप्ट्स है और यहाँ पे पीवाईक्यू और टेस्ट है। जो टोटल अभी आपकी तैयारी होगी ना, इसी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। एक तरफ आपका कॉन्सेप्ट्स होगा और जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशंस नज़दीक आता जाएगा आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इधर ही कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि देखो, एक बार आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना, जैसे मान लो कि आप इंडियन मानसून है, अगर आप उसकी मैकेनिज्म को समझ गए कि मानसून कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे कैसे फ्लो करता है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू से आपको ये हमेशा एक आइडिया मिलता रहेगा। और पीवाईक्यू में मैं सिर्फ 68 और 69 पे सिर्फ तो नहीं कहेंगे, बट स्पेशल फोकस जो है आप इस पे रखेंगे। और आप टेस्ट पेपर लगाइए, क्योंकि इससे आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा कि टाइम मैनेजमेंट करते कैसे हैं। दूसरा चीज़, नेचर ऑफ क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स आपको मिलेंगे ही, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और आप पैनिक करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें पता चलती है और कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती हैं, तो आप उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें या वहीं पे अंडरलाइन कर लें। ओके, एक और फैक्टर होता है डेटा। तो कोई भी डेटा अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप उसको एक जगह नोट डाउन करें और लास्ट मोमेंट पे उसे रिवीजन जरूर करें। एक बार पहले भी रिवीजन करें और लास्ट मोमेंट पे तो जरूर उसे को देख करके जाएं, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स यू विल नॉट फॉरगेट बट देयर इज हाई चांस दैट यू विल फॉरगेट द डेटा। सो यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। नाउ अगेन एक और चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आपने जब इन्वायरमेंट पढ़ा होगा, इन्वायरमेंट सेक्शन, इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी, तो उसमें ये आपने ज़रूर देखा होगा कि हमें जब रिसोर्स एफिशिएंसी की हम बात करते हैं तो इसमें आता है। बट आई थिंक कि दिस इक्वली अप्लाइज टू आवर प्रिपरेशन एज वेल। अगर आप देखेंगे तो रिड्यूस का मतलब क्या है, आपको अपनी बुक्स को, मटेरियल्स को, इनको रिड्यूस करना है। और रीयूज का मतलब क्या है, रिवाइज करना है। ठीक है, ये जो वर्ड है ना, ट्रिपल आर कहते हैं हम, वैसे तो 5 आर भी आ गए हैं बट ट्रिपल आर से आप याद रखेंगे। और रिसाइकल का क्या है कि अगर आपने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो उस कॉन्सेप्ट को आप डिफरेंट तरीकों से कैसे रिकॉल कर सकते हैं। अगर ये आपके पास कैपेसिटी है, या एक ही टॉपिक को डिफरेंट टॉपिक से कैसे लिंक करके एक नए फॉर्म में उसको आप देखते हैं, तो ये मेरा मतलब है रिसाइकल से। तो आप ये जो ट्रिपल आर का मेथड है, इसको अपनाकर आप अपनी जो स्कोर है उसको बूस्ट कर सकते हैं। देखिए, जब बुक्स को रिड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास इसका रिवीजन का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। और जब रिवीजन आप ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक ही चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपको जाएगा कि नहीं, यहाँ पे इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको, तो आप रिसाइकल की तरफ बढ़ेंगे। नाउ अगर हम बात करें, देखिए मैंने सब्जेक्ट वाइज यहाँ लिखा है कि कौन से सब्जेक्ट आपका किस मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि जो करंट अफेयर्स है ना, दैट शुड बी डन एवरी टाइम। आई मीन एवरी टाइम मतलब यू कैन डू इट एवरी डे और यू कैन डू इट ऑन अल्टरनेट डेज। तो ये काम आप करें, क्योंकि करंट अफेयर इज द वन सेक्शन विच हैज़ द हाइएस्ट पॉसिबिलिटी कि आप फॉरगेट कर जाएं, बिकॉज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यू हैव बीन रीडिंग इट फॉर सो लॉन्ग। सो देर इज़ लिटिल चांस या देर इज़ वेरी लेस चांस कि आप अदर पोर्शंस को फॉरगेट करें। बट करंट अफेयर्स को भूलना बहुत आसान होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि विंबलडन किसने जीता, फ्रेंच ओपन किसने जीता, ये जो फैक्ट्स हैं ना, आपने अगर पिछले साल की प्रिपरेशन में पढ़ी होंगी और इस साल क्लियरली नहीं याद रखेंगे तो वो एक दूसरे से टकराएंगे और आप फिर गलत मार देंगे। ठीक है, ऑप्शंस को टिक करेंगे। ओके, ना मुझे लगता है कि हिस्ट्री बहुत ही फैक्चुअल है और हिस्ट्री ऑफ कोर्स कॉन्सेप्चुअल भी है, बट ये सेक्शन ऐसा है ना जो बहुत पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। और क्योंकि आपने इसे पहले से भी पढ़ा है, ज्योग्राफी के साथ भी सेम है कि आपने पहले से पढ़ रखा है, और पॉलिटी, ये बहुत ही ट्रेडिशनल सेक्शंस है। और मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल सेक्शंस को तो एक जगह कर ही दीजिए आप कंप्लीट करके सबसे पहले। नाउ इकोनॉमी इज समथिंग विच इज़ डायनेमिक, जिसमें आपने मान लीजिए कि गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, इसमें तो हम बहुत सारा पोर्शन कराएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे हुआ, बजट हुआ, तो ये सब इसमें आ जाता है। और कुछ इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। नाउ मैथ्स है, तो आप इसको मैथ्स कहें या फिर डीआई एंड रीजनिंग कहें, इसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। साइंस में ऑफ कोर्स आपको पता है कि जनरल साइंस आ रहा है, तो इसको अगस्त के महीने में इन सबको कंप्लीट कर लीजिए, बिहार स्पेशल। ठीक है, तो इस तरह आपका पूरा जो ये थीम है, ये लार्जली जो ब्रॉडर थीम्स है, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे अगस्त के महीने तक। और उसके बाद सितंबर के महीने में रिवाइज 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 रिवाइज, मतलब आप केवल रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरह से टोटल आपका प्लान कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।